जो हमारे सैनिक शहीद हुए, क्या मोदी जी को नहीं चाहिए था कि बिहार के सैनिकों के सम्मान में उनके घर जाए, उनके माता पिता के, उनके पत्नी का सम्मान करे, शहीदों के सम्मान में उनके परिवारों को सम्मान करे, उन्हें बुला करके अगर मोदी जी एक बार उनसे मिल लेते तो उनका मान बढ़ जाता, सम्मान बढ़ जाता सैनिकों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की तिरंगे की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। आज उस तिरंगे के नाम पर आपने पूरा पटना पटा करके और वोट मांगने की राजनीति कर रहे हैं। लालू ने उन्हें वो किया, उनके सम्मान दिया, उनको उनके मुंह में बोली दिया, और उसके कारण आज बिहार में सभी जाति के लोग बराबरी का दर्जा लेकर बैठते हैं। तो सैनिक परिवार से नहीं मिल सकते हैं आपको मोदी जी सैनिक के परिवार भी समझ रहे हैं। ये जंग के नाम पर आपने जो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता समझ चुकी है। अपराध होता है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े मंदिर में रेप हो रहा है, दिन दहाड़े लूट कांड हो जा रहा है, और जब आप जाके सवाल पूछिएगा कहेगा कि लालू जी ने क्या किया था, लालू के समय में क्या किया था। अरे अंग्रेज ने अगर हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया, आज आजादी के सांस हम ले रहे हैं, तो आज का जो मामला होता लालू जी बोलेगा अंग्रेज ने क्या किया था, अंग्रेज बोलेगा कि मुगल ने क्या किया था। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता की वोट से आपने जीता है, और उस जनता मालिक को, जनता जनार्दन को आपने खड़े होकर प्रणाम करो। ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का। 3 महीने का राशन फ्री में दे रहे हैं। आप बिहार को क्या समझ लिए, बिहारियों को क्या समझ लिए? बिहारी वो है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे IAS IPS देता है, बिहारी वो है जो सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप में एक्सपर्ट है, और बिहारी वो है जो 12,000 में लोहा तोड़ने का काम करता है, पत्थर तोड़ने का काम करता है। उसको आप 5 किलो राशन पे खरीदना चाहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है बिहारियों का। एक माटी के लाल जो यहाँ के विधायक बने, जो सभी के लोगों का दुख सुख समझे, जातिगत भावना से ऊपर उठ के, धर्म की भावना से ऊपर उठ के जो बराबरी के लिए काम करे, हम लोग उनके साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव होने महज कुछ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ गई है। पीएम मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पे पहुंचे थे और लगातार विपक्ष पे बरस रहे थे। आरजेडी कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। जंगल राज से लेकर के सामाजिक न्याय की उन्होंने चर्चा की, और लगातार पीएम मोदी बैक टू बैक बिहार पहुंच रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। कई विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास भी किया। लगातार कई चीजों को लेकर के बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में आज हम कुर्सेला में मौजूद हैं और यहाँ पे बरारी विधानसभा क्षेत्र ये भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है। उस पर भी चर्चा करेंगे कि यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड्डू यादव। इनसे पूछेंगे कि आखिर बिहार के राजनीतिक माहौल में पीएम मोदी जिस तरह से गरज रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभम जी, और आपके चैनल के माध्यम से जो आपसे जुड़े हुए जितने भी हमारे देवतुल्य जनता हैं उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आपके माध्यम से एक लगातार पीएम मोदी जी का दौरा बिहार की ओर उनका है। जब से ये युद्ध हुआ, पहलगाम में जो कांड हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद वो इस हमले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक और हमारी 26 परिवार जो पहलगाम में जिनकी आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गया, उनका सिंदूर उजड़ गया, और एक तरफ हम घर घर सिंदूर बंटवा रहे हैं। ये हास्यास्पद है, क्योंकि हिंदू धर्म में सिंदूर का महत्व बहुत ज़्यादा है, जिसकी परिकल्पना हम लोग नहीं करते हैं। ये एक शादीशुदा औरत के लिए जो सिंदूर है उसका मायने बहुत, उसका श्रद्धा है, प्रेम है, त्याग है, बलिदान है, वो सिंदूर का महत्व है। लेकिन राजनीतिक का भेंट चल रहा है सिंदूर। एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, उन तमाम सेनाओं का हम तहे दिल से उनका हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और मोदी जी बिहार आए, बिहार आकर उन्होंने सिर्फ लालू को गाली देने का काम किया। लालू 1990 में आए, जब बिहार की स्थिति यहाँ पे सिर्फ नदी का कटाव था, कोसी का मंजर था, और लोग पलायन की ओर थे, ना शिक्षा था, ना उद्योग धंधे थे, जातिगत लड़ाइयाँ चल रही थी, लोग में छुआछूत था। वैसे परिस्थिति में यहाँ पर लालू ने पदार्पण किया, वो सीएम बने, और एक सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में विभिन्न तबके के लोग हैं, और जो बंधुआ मजदूर के लोग खट रहे थे, जिन पे गुलामी की जंजीर में जो अगड़ी जाति के लोग, जिससे
अपने दरवाजे पर बैठने तक नहीं दे रहा था, लालू ने उन्हें वो किया कि उनके सम्मान दिया, उनको उनके मुंह में बोली दिया, और उसके कारण आज बिहार में सभी जाति के लोग बराबरी का दर्जा लेकर बैठते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। ये लालू जी का देन है। गैर मतलब है कि बिहार में अभी की जो स्थिति है, डबल इंजन की सरकार है। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी को, और नीतीश जी वहां पर खड़े थे और उन्होंने कहा कि खड़े होकर प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो। ये कितना हास्यास्पद है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता की वोट से आपने जीता है, और उस जनता मालिक को, जनता जनार्दन को आप खड़े होकर प्रणाम करो। ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और लोकतंत्र के सबसे बड़े मालिक को खड़े होकर प्रणाम करने के लिए कह रहा है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी ओर मोदी जी आए, हम लोग बात करते हैं महंगाई पर, हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी पर, हम लोग बात करते हैं कमाई पर, हम लोग बात करते हैं दवाई पर, हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा पर, लेकिन मोदी जी का पूरा भाषण में शिक्षा, दवाई, कमाई, रोजगार का कोई जिक्र नहीं है। 5,000 करोड़ का उन्होंने घोषणा करते हैं, लेकिन उस 5,000 करोड़ में यहाँ के जो मजदूर पलायन हो रहे हैं उनका भविष्य कहाँ है? यहाँ के जो बच्चे के साथ स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है, उनका स्वास्थ्य कहाँ है? उनका शिक्षा कहाँ है? आपने एक तरफ उज्ज्वला योजना का घोषणा करते हैं कि माता बहनों को हमने इतना गैस कनेक्शन फ्री में दिया, लेकिन गैस जो आपने फ्री में कनेक्शन दिया था, तो कनेक्शन से उसका चूल्हा जलने वाला नहीं है। चूल्हा जलेगा जब तक वो सिलेंडर में गैस भरा रहेगा, और गैस का दाम 1,050 है। 1150, 1,050 से लेके 1150 तक आज गैस कनेक्शन का दाम। जो कोई भी हमारा जो बिहारी वासी है, जो मजदूरी करते हैं, 300-400 रुपया रोज कमाते हैं, वो 1150 रुपये का सिलेंडर भराएंगे तो क्या उनका घर चलेगा? और जब चुनाव आता है, और चुनाव का आपने एक चुनावी मुद्दा है कि आप 3 महीने का राशन फ्री में दे रहे हैं, आप बिहारी को क्या समझ लिए हैं? बिहारियों को क्या समझ लिए? बिहारी वो है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आईएएस आईपीएस देता है, बिहारी वो है जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप में एक्सपर्ट है, और बिहारी वो है जो 12,000 में लोहा तोड़ने का काम करता है, पत्थर तोड़ने का काम करता है। उसको आप 5 किलो राशन पे खरीदना चाहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। बिहारियों का, युवाओं को आज रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अगर मोदी जी इस बात को अगर विक्रमगंज में बोलते तो हम उन्हें सैल्यूट करते, लेकिन सवाल तो बनता है, चूंकि आप डबल इंजन की सरकार हैं, आखिर कब तक आप लालू को गाली दे करके बिहार में वोट की राजनीति करते रहेंगे? ठीक है, आपने कहा कि वो वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन जब वो बिहार पहुंचे तो उन्होंने जिस तरह से उनकी रैली थी, रोड शो भी उन्होंने किया, वहां पे वो ऑपरेशन सिंदूर का जो पराक्रम था वो कहीं ना कहीं दिख रहा था उनकी रैली में। तो जो आप कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, गरीबों के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है, पलायन का आपने जिक्र किया, उसके जगह क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भारी पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से इसका राजनीतिकरण हो रहा है उसका प्रभाव दिखेगा बिहार में। जनता जान चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ही वोट मांगने के लिए निकले हैं हमारे मोदी साहब। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, ये हमारे बिहार में उनका कार्यक्रम हो, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपने देखा, इनको उन्होंने जो भुनाने का जो एजेंडा उन्होंने लगाया कि पूरा पटना तिरंगा से मय कर दिया। तिरंगा देश की आन बान शान है, लेकिन उस तिरंगे को बचाने के लिए जो हमारे सैनिक शहीद हुए, क्या मोदी जी को नहीं चाहिए था कि बिहार के सैनिकों के सम्मान में उनके घर जाए, उनके माता पिता के, उनके पत्नी का सम्मान करे, शहीदों के सम्मान में उनके परिवारों को सम्मान करे, उन्हें बुला कर अगर मोदी जी एक बार उनसे मिल लेते तो उनका मान बढ़ जाता, सम्मान बढ़ जाता सैनिकों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की तिरंगे की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। आज उस तिरंगे के नाम पर आपने पूरा पटना पटा करके और वोट मांगने का राजनीति कर रहे हैं। आप पटना में रहे, पटना में आए, एक रात पटना में रहे, क्या यहाँ पे जितने लोग बिहार के शहीद हुए इस जंग में, उनको आप अपने पटना ही बुला लेते, डीएम को कह करके बुलवा करके उनको सम्मानित करते? क्या ये जायज नहीं था? क्या वो हमारे देश के नागरिक ने, आपने एक युवा क्रिकेटर हम जो हैं अभी सूर्यवंशी, शुभम सूर्यवंशी काफी चर्चित हैं, आईपीएल में नाम आया, हम उनको भी
बधाई देते हैं, आप उनको बुला करके मिल सकते हैं, तो सैनिक परिवार से नहीं मिल सकते हैं आप। आपको मोदी जी सैनिक के परिवार भी समझ रहे हैं, ये जंग के नाम पर आपने जो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता समझ चुकी है। और बिहार की जनता को चाहिए युवा सरकार, ये खटारा सरकार अब चलने वाली नहीं है। 2025 ठाए ठाए नीतीश हो जाएगा, ये खटारा सरकार अब चलेगा नहीं। बिहार में माता बहनों को आज देख रहे हैं अपराध कितना चरम पर है, ये छुपने वाला नहीं है। जब अपराध होता है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े मंदिर में रेप हो रहा है, दिन दहाड़े लूट कांड हो जा रहा है, और जब आप जाके सवाल पूछिएगा, कहेगा कि लालू जी ने क्या किया था, लालू के समय में क्या किया था। अरे अंग्रेज ने अगर हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया, आज आज़ादी के सांस हम ले रहे हैं, तो आज का जो मामला हो तो लालू जी बोलेगा अंग्रेज ने क्या किया था, अंग्रेज बोलेगा कि मुगल ने क्या किया था। आज आप सत्ता में हैं, जवाबदेही आपके ऊपर है। अगर हमारे यहाँ अपराध चरम पर बढ़ रहा है, तो उसको रोकने का, अपराध को रोकने का आपके पास ताकत है, आप सरकार में हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था आपका गड़बड़ है, तो उसको सुधारिए। कितना दुर्भाग्य है कि एक पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिस पर हेलीकॉप्टर लैंड होगा, लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर नहीं है, और वहाँ पे एक मरीज का चूहा के द्वारा उसका पैर कुतर दिया जाता है। ये बिहार का है। एशिया का सबसे टॉप हॉस्पिटल में मरीज का जो है पैर का चूहा कतर लेता है, और चूहा जो है थाना से शराब पी लेता है। ये चूहाओं का जो खेल है, ये बीजेपी और जदयू का जो चूहा है, इसको चूहेदानी में पकड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसको चूहेदानी में पकड़ के इसको कहीं पे छोड़ दिया जाएगा, बीजेपी और जदयू के चूहाओं को। अब हम लोग चर्चा करते हैं बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना है, कुछ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बरारी विधानसभा क्षेत्र जो है, ये भी काफी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो खुद को ये कह रहे हैं कि वो भावी जो आगामी समय में चुनाव है उसमें वो कहीं ना कहीं आरजेडी के तौर पे या अलग अलग पार्टियों की तरफ से वो सामने आएंगे। ऐसे में जो यहाँ का राजनीतिक महत्व है वो भी बढ़ गया है, राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। तो ऐसे में खासतौर से आरजेडी में देखा जा रहा है कि कई कैंडिडेट हैं जो खुद को ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको ही जो आरजेडी का सिंबल है वो यहाँ मिलने जा रहा है। कई ऐसे नेता हैं जो पटना में आरजेडी कार्यालय का चक्कर भी काट रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आप इस पूरे समीकरण में खुद को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बरारी विधानसभा जो है, विगत दशकों से जो है यहाँ पे बाहरी उम्मीदवारों का बोलबाला रहा, और हम लोग अपने प्रतिनिधित्व से, अपने नेता से यही मांग करते हैं कि बरारी विधानसभा जो है, यहाँ के जो लोकल उम्मीदवार हैं, स्थानीय उम्मीदवार हैं, जहाँ जिनकी मिट्टी में वो बसते हैं, इनका जो है सुख दुख वो जानते हैं, ऐसे उम्मीदवारों का यहाँ पे चयन होना चाहिए। और इस बार हम लोगों का मुद्दा बस यही है कि लोकल स्थानीय उम्मीदवार हो, और जो लोग अपने आप को भावी उम्मीदवार करते हैं, चूँकि कई हम लोगों का आदरणीय प्रतिपक्ष नेता के साथ हम लोगों का कई रैलियों में उनके साथ वार्तालाप करने का, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, और ऑफिस में, कार्यालय में, बहुत जगह पे मिलने का काम हुआ, और शीर्ष नेताओं से भी इस तरह से बात हुई है। लेकिन कहीं पे इस तरह की बात नहीं है कि किसी को शीर्ष नेता के द्वारा यह कह दिया गया है कि आप जाओ, आप उम्मीदवार हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये बरारी को कुछ लोग जो है बाहरी नेता हैं, चाहे हमारे पार्टी को या किसी पार्टी को, अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम भावी उम्मीदवार हैं, तो ये पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि पार्टी में सब जो है अभी कार्यकर्ता हैं, और एकजुटता के साथ हम लोगों का मानना है कि बरारी का जो है विधानसभा है, यहाँ का विधायक कौन बनता है, नहीं बनता है, ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। लेकिन हम लोग जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, राजद के सिपाही, हम लोगों का मानना है कि इस बार बदलाव की बहार है, और तेजस्वी की बनने वाली सरकार है। हर हालत में 2025 में तेजस्वी हम लोगों का मुख्यमंत्री बने, इसी के साथ हम लोग जो है लगे हुए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है यहाँ का परिदृश्य का, जो भौगोलिक स्थिति है बरारी विधानसभा क्षेत्र का, जो कटाव, कोसी और बरंडी नदी से ग्रस्त रहता है, अधिकांश यहाँ पे 6 महीना तक पानी ही रहता है, लोगों में मजदूर पलायन ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ठोस रणनीति की ज़रूरत है, और रणनीति के साथ साथ एक माटी के लाल जो यहाँ के विधायक बने, जो सभी के लोगों का दुख सुख समझे, जातिगत भावना से ऊपर उठ के
धर्म की भावना से ऊपर उठकर जो बरारी के लिए काम करे, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग उनका सैनिक, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग काम किए हैं नगर पंचायत कुर्सेला में, वो जनता के बीच है। बाकी टिकट का जो बात है वो सिर्फ नेतृत्व का काम है। अगर उन्होंने भरोसा दिलाया, उन्होंने आशा दिलाया, अगर उनको हमारे ऊपर विश्वास हुआ, अगर हमें मिलेगा तो हम लोग उसके तरफ काम करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा हम लोग हैं पार्टी में जुड़े हुए हैं, पार्टी में नेता जिसको देंगे हम लोग उनके साथ हैं। कोई भेदभाव नहीं, अपना 110% हम लोग पार्टी के लिए निछावर करते हैं और पार्टी के साथ रहते हैं।